यारो 599 रूट्स के सारे व्यूअर्स को नमस्कार। 7 महीने बाद नमस्कार। हेलो, हाय, हाउ आर यू। तो यार ये जो व्लॉग है हमारा नया व्लॉग पूरे नहीं बोलूँगा लेकिन लगभग 7 महीने के बाद आ रहा है यार। जो हमारे लास्ट व्लॉग्स जो आए थे, जो सीरीज़ आई थी वो हमारी विंटर लद्दाख की सीरीज़ थी। उसके बाद हमारा कोई व्लॉग नहीं आया और सीधा हम उसके बाद आज व्लॉगिंग कर रहे हैं। और आज ही क्यों कर रहे हैं यार? आज एक स्पेशल डे है। आज इंडिपेंडेंस डे है, लेकिन सिर्फ इंडिपेंडेंस डे नहीं है। आज 599 रूट्स को जिसने नाम दिया था आज उसका बर्थडे है। आज हमारे दोस्त रामकृष्ण त्रिपाठी का बर्थडे है। तो मुझे ये फीलिंग हुई कि मुझे व्लॉग्स जो हैं रीस्टार्ट करने हैं, लेकिन मैं ये सोचा था कि कब रीस्टार्ट करूं। फिर मैंने सोचा कि सबसे बेटर जो डे होगा, जो सबसे बेहतरीन दिन होगा व्लॉग स्टार्ट करने का, वो दिन होगा रामकृष्ण का बर्थडे। तो यार अपने दोस्त को मैं बर्थडे विश करते हुए अपने सभी व्यूअर्स को फिर से 599 रूट्स पे वेलकम करता हूँ। थोड़ा लंबा ब्रेक था, 7 महीने का, ये इंटेंशनल ब्रेक था, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि आगे ये ब्रेक ना हो। ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने कहीं ट्रैवल नहीं किया, हम लोग कहीं गए नहीं, हमने कुछ ऐसा किया नहीं कि जिसमें मैं व्लॉग नहीं बना सकता था। सब कुछ किया लेकिन सिर्फ ब्लॉग नहीं किए थे। लेकिन मैं ये भी नहीं चाहता था कि 599 रूट्स, जैसा मैंने आपको बोला रामकृष्ण ने इसका नाम दिया था, कि ये जो चैनल है ये डेड चैनल हो जाए। मैं ये बिल्कुल नहीं चाहता था। इसलिए मैं ब्लॉगिंग स्टार्ट फिर से कर रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि ये जो नाम रामकृष्ण ने दिया था ये नाम चलता रहे। हम जो व्लॉग बना रहे हैं आज, जो हम जा रहे हैं, वो हम जा रहे हैं फरीदाबाद एडवेंचर X 4x4 दिनेश भाई के पास, DCV एक्सपीडिशंस। वो कुछ टेंट लॉन्च कर रहे हैं और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रहे हैं। लेकिन आज एक लिमिटेड इनवाइट आया था उनके पुराने दोस्तों को, उन लोगों को जिन्होंने उनके साथ एक्सपीडिशन किया है, सिर्फ उन लोगों के लिए। तो वो अपने प्रोडक्ट्स दिखाने वाले हैं हम लोग को। फिलहाल सिर्फ टेंट है, जैसा मैंने आपको पहले बताया होगा, शायद नहीं तो बता देता हूँ। फिलहाल सिर्फ टेंट्स हैं, और भी आएंगे प्रोडक्ट्स। पूरा कैटलॉग जो है वो सितंबर एंड तक उनका आ जाएगा। तो कुछ एक्सपीडिशन सीरीज के टेंट्स हैं, कुछ नॉर्मल टेंट्स हैं। चलिए देखते हैं उनके पास क्या वो टेंट हैं, और अगर आप कुछ रूफटॉप टेंट देख रहे हैं तो क्या वो आपकी नीड्स को पूरा करते हैं, वो आपकी ज़रूरत को पूरा करते हैं, वो आप देखते हैं। मैं भी कुछ देख रहा हूँ। अब थोड़ा असमंजस में हूँ कि मैं ग्राउंड टेंट देखूँ या मैं रूफटॉप टेंट देखूँ। अब रूफटॉप टेंट की जो बात है, जो प्रॉब्लम है, वो है कि वो एक एक्स्ट्रा वेट कैरी करके चलते हैं। लेकिन दिनेश के पास जो टेंट्स हैं वो कैसे हैं, क्या वो अगर मैं लगाता हूँ वेट को लेके वो ठीक है, वो लगा के रख सकते हैं, मेरी गाड़ी के डायनामिक्स में कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं आएगी, ये सब हम वहाँ पे जाके समझेंगे वेट को देखते हुए। तो चलिए मैं आपको लेके चलता हूँ एडवेंचर X 4x4 फरीदाबाद और दिखाता हूँ आपको नए जो टेंट लॉन्च हुए हैं। और मेरे ख्याल से जो जैसा दिनेश ने बताया कि ये इंडिया में अपने तरीके के ही टेंट हैं जो दिनेश दे रहा है। उसके अलावा जो मार्केट में टेंट है मैं कंपैरिजन तो नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी उनसे बेटर टेंट मुझे लग रहे हैं, जो मैंने बात की या जो मैंने समझा या मैंने जो दिनेश के ब्लॉग भी देखे उसमें। अब उन टेंट्स को हम खुद चल के एक्सपीरियंस करने वाले हैं, और वही एक्सपीरियंस मैं आप लोगों के साथ शेयर भी करता हूँ। तो चलिए मिलते हैं हम सीधा DCV एक्सपीडिशन के एडवेंचर X 4x4 के कस्टमर एक्सपीरियंस सेंटर में, और मैं आपको दिखाता हूँ वहाँ पे टेंट्स कैसे हैं। तो भाई अभी आपने छोटा सा शॉर्ट सिनेमैटिक स्टाइल में आपने देखा, ये है बाइसन 61 एक्सपीडिशन सीरीज़ का बाइसन 61 टेंट। बाइसन इसकी स्टर्डीनेस की वजह से, 61 इसका वेट जो कि 61 kg है। अगर ये मैं बोलूँ ये 2% टेंट है,
बहुत स्टडी टेंट है, एल्यूमिनियम की इसकी बॉडी एल्यूमिनियम में है, और जो इसका कुशन है वो वाकई नेक्स्ट लेवल है यार। मतलब इसका जो मटेरियल भी अगर मैं बोलूँ ना, बहुत शानदार है और नेक्स्ट लेवल मटेरियल है। और जो इसके अंदर लाइटिंग है आप देख सकते हैं, जो एलईडी लगी हुई है ये बाय डिफ़ॉल्ट मतलब आपको ऐसे ही मिलेगी। इस जस्ट कि आपको अपना पावर बैंक इसे अटैच करना होगा। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें सनरूफ भी है, तो अगर आप इसकी जो वेंटिलेशन अगर आप बंद कर देते हैं, बिल्कुल भी आपको इसके अंदर घुटन फील नहीं होगी। और इसकी एक ख़ास बात यह है कि अगर आप सारी वेंटिलेशन बंद कर दें, ऊपर से सनरूफ को भी अगर आप बंद कर दें, अगर आप हाई ऑल्टीट्यूड पे हैं तो धूप बहुत तेज़ होती है, उस समय इसके अंदर आपको धूप जो है बिल्कुल नहीं आने वाली। और सनरूफ है, अगर आप उसको खोल देंगे तो थोड़ी धूप आएगी और उसकी वजह से आपको घुटन भी फील नहीं होगी। इतना बढ़िया ये टेंट है। हार्ड शेल फाइबर का है, आई थिंक एल्यूमिनियम है, मैं इसको एक बार चेक करता हूँ फिर भी, लेकिन बहुत शानदार टेंट है ये। बाइसन 61 इसका हार्ड शेल देखते हैं। इसका नहीं, ये एल्यूमिनियम ही है, ये हार्ड शेल फाइबर नहीं है, ये एल्यूमिनियम लग रहा है मुझे। हाँ, ये एल्यूमिनियम का है। बहुत शानदार टेंट है यार ये। अब मैं आपको दिखाता हूँ दूसरा टेंट। ये भी एक्सपीडिशन सीरीज़ का टेंट है, आप देख सकते हैं इसमें एक्सपीडिशन सीरीज़। और इस टेंट का जो नाम है वो है लेपर्ड 41। बड़ा इंटरेस्टिंग नाम है लेपर्ड 41। तो मेरे ख्याल से मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है क्यों है 41 इसका केजी वेट है। लेपर्ड इसलिए क्योंकि ये इंस्टॉल करना ना चीते की फुर्ती जो होती है, बस वो चीते की फुर्ती की तरह आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं, या आप इसको डिप्लॉय कर सकते हैं। अगर मैं बोलूँ, आपको कुछ नहीं करना है, इसको आपको उठा के ये आपका टेंट बंद हो जाएगा। आप ऐसे इसको बंद कर देंगे, ये आपका टेंट बंद हो गया। देखिए, आपको जो साइड से इसके अंदर सिर्फ इसको जो ये निकले हुए हैं इनको आपको अंदर करना है और आपका टेंट हो गया ख़त्म। क्विक, मेरे ख्याल से 2 मिनट मैक्सिमम इनको सब कुछ करने के बाद आप बिल्कुल पैक कर देंगे 2 मिनट में। बाकी अगर बोलूँ इसको डिप्लॉय करना, अगर आपने इसके ऊपर जो कवर है सब कुछ खोल दिया तो डिप्लॉय करना मेरे ख्याल से 30 सेकंड का खेल है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये लीजिए, ये आपका टेंट सीधे सीधे डिप्लॉय हो गया। और इंटरेस्टिंग बात देखिए कि जब ये डिप्लॉय हुआ है तो इसकी जो ये विंडोज़ निकली हुई हैं ये ऑटोमेटिकली इंस्टॉल होती हैं डिप्लॉयमेंट के टाइम पे और ऑटोमेटिकली ही बंद हो जाती हैं। आपको मैनुअली नहीं करना पड़ता, जैसा जो कि हमारा नेक्स्ट टेंट है कैंप टॉप सीरीज़ का, इसमें करना पड़ता है। अब आप इसमें देखिए, आपको इसको इंस्टॉल करने के लिए, इन विंडोज़ को खोलने के लिए, या मैं बोलूँ वेंटिलेशन को ऑन करने के लिए, आपको ये लोहे के या फिर ये मटेरियल जो भी होगा एल्यूमिनियम होगा, इसको आपको लगाना होगा, तब आपकी ओपन होगी। वैसे आपकी ये शेड होगी। ये कैंप टॉप सीरीज़ का टेंट है। ये टेक्निकली 3% टेंट है, लेकिन इंडिया में कुछ लोग इसको 4% टेंट भी बोलते हैं। हालांकि 4% तो नहीं है भाई, लाइट जा चुकी है। लेकिन आप टेंट के अंदर देखिए, जो एलईडी, ये बाइसन 61 है, एलईडी जो लगी हुई है वो कितने बढ़िया तरीके से आपको इसमें लाइट दे रही थी। अब आ चुकी है लाइट। तो मैं आपको कैंप टॉप सीरीज़ का टेंट दिखा रहा था, तो ये कैंप टॉप सीरीज़ का टेंट है। डिप्लॉय करना इसको थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, थोड़ा सा मैनुअल एफर्ट इसमें ज़्यादा है। हालांकि लेपर्ड 41 में इतना मुश्किल नहीं है, इसको डिप्लॉय करना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन वेट की भी अगर मैं इसमें बात करूँ तो वेट जो है इसका मात्र ओनली एंड ओनली 53 kg है, तो वेट भी इसका बहुत ज़्यादा नहीं है। 3% टेंट है ये। और इसमें भी आपको रूफटॉप मिल जाएगी। मैं आपको दिखाता हूँ दूसरी साइड से। ये देखिए दूसरी तरफ से, इसमें भी आपको रूफटॉप मिल जाएगा। तो वेंटिलेशन जो है ना, जो एक वो आपको हर तरीके से मिली हुई है। आपको इस साइड भी है, राइट लेफ्ट, और आपको इधर भी वेंटिलेशन आपको मिल जाएगी। बल्कि वेंटिलेशन की वजह से एंट्री आपको मिल जाएगी। और आप देख सकते हैं, और ये आप देखिए, ये 3% टेंट वाकई में बहुत शानदार है। कुशन इसका भी अच्छा है, बहुत बढ़िया से डिज़ाइन किया हुआ है। मैं आपको इसके अंदर घुस के दिखाता हूँ। तो भाई आ गए हम इस टेंट के अंदर। ये लगभग 4 फीट के आसपास का टेंट होगा चौड़ाई में, या 4.5-5 फीट के आसपास होता है। लंबाई में अगर मैं आपको बात करूँ, मैं इसमें आपको लेट के दिखाऊँ तो भाई मैं 6 फीट से प्लस में आदमी हूँ, और ये मैं इसमें बहुत अच्छे से आ रखा हूँ। ये आप देख सकते हो, बहुत बढ़िया तरीके से मैं, सॉरी हाथ आ गया, हाँ देखिए
6 फीट का आदमी हूँ मैं, 6 फीट प्लस में आदमी हूँ और बहुत बढ़िया तरीके से आ रखा हूँ, कोई टेंशन नहीं है। एक आदमी इधर आ जाएगा और तीसरा बंदा उधर आ जाएगा। तो अगर बोलें तो 3% टेंट ये बहुत अच्छा है। और जैसा मैं आपको बताता कि ये रूफटॉप आपको इसमें मिल जाएगा, रूफटॉप में मिल जाएगी। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ आपको इसमें 2 जगह पे ये आप देख रहे हैं, तो ये आपको हीटर के लिए होजेस जो होस पाइप होता है उसके लिए आपको जगह दी हुई है हीटर के लिए, एक यहाँ पर है और एक आपको यहाँ पर दी हुई है, और साथ में ये वेंटिलेशन के लिए। फिर कुछ पॉकेट्स दी हुई हैं एक्सेसरीज रखने के लिए, कुछ इधर हैं कुछ इधर हैं, सिमिलरली आपको यहाँ भी मिल जाएंगी। ओवरऑल मटेरियल की बात की जाए बहुत शानदार मटेरियल है यार, बहुत बेहतरीन मटेरियल है। और जो इसकी लॉकिंग है बहुत अच्छे से की गई है, आप देख सकते हैं ये LED लाइट। तो ओवरऑल टेंट बहुत अच्छा है ये। अगर आपकी फैमिली बड़ी है और आप चाहते हैं रूफटॉप टेंट तो आप इसको आप यूज़ कर सकते हैं, आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका वेट भी बहुत ज़्यादा नहीं है, 53 kg का ये टेंट है। और भाई ये ऑटोमेटिक टेंट है, ये ऊपर इसमें फाइबर, और अगर आप देखें तो सोलर पैनल भी इसमें लगा हुआ है, तो आप कुछ चार्जिंग कर सकते हैं। मेरे ख्याल में इसमें जो सोलर पैनल लगा हुआ है 125 वॉट्स का है। ये ऑटोनेस्ट 120 टेंट है। अब ऑटोनेस्ट इसका नाम क्यों है? क्योंकि ये जो टेंट है आपको डिप्लॉय करने की ज़रूरत नहीं है, आप एक बटन दबाइए एक रिमोट का और ये टेंट आपका डिप्लॉय हो जाएगा। ये भी एडवेंचर 4x4 का टेंट है। और गुरु इसका जो कुशन है, जो नीचे जो इसकी बेडिंग है, वो तो मेरे ख्याल में सबसे बेटर है। ये तो नेक्स्ट लेवल की बेडिंग है। और जो मैं इसमें देख पा रहा हूँ ये डबल लेयर है इसमें, एक्चुअली एक लेयर नीचे है, उसके ऊपर ये लेयर है, और ये भी अच्छी खासी लेयर इसमें लगी हुई है। LED मेरे ख्याल से एक स्टैंडर्ड पॉइंट है इसमें हर उसमें। लेकिन अगर मैं इसको बात करूं, टेंट बहुत अच्छा है, नो डाउट ऑटोमेटिक है, लेकिन हद करके इसमें 2 बंदे ही आराम से आ पाएंगे। 2 बंदे भी अगर मोटे मोटे अगर हो गए, दगड़ू लोग हो गए, तो भाई 2 बंदे भी बड़े मुश्किल से इसमें आ पाएंगे। लेकिन टेंट वाकई बहुत खूबसूरत है, बहुत बढ़िया टेंट है। मिनिमल आपको एफर्ट इसमें लगानी पड़ेगी इसको ओपन करने में और इसको बंद करने में। शानदार टेंट है। और भाई ये हमारा लास्ट टेंट है, मेरे ख्याल से ये 5वां टेंट होगा। ये जो टेंट है अभी प्रोटोटाइप है, ये अभी अंडर डिज़ाइन है, इसमें कुछ चेंजेस हो सकते हैं, लेकिन फिर भी जो इसके फंडामेंटल्स रहने वाले हैं जो लगभग सेम ही रहने वाले हैं। कुछ एक चेंजेस होंगे जो कि भी, क्योंकि अभी ये इसको कह सकते हैं आपके डिज़ाइन फेज़ में है, तो डिस्क्लोज़ करना भी नहीं बनता। बट इस टेंट का जो नाम है वो है फेदर लाइट, क्योंकि ये बहुत हल्का टेंट है। आई थिंक 35 kg का ये टेंट है फ़िलहाल, 35 kg। और जो इसकी अगर मैं आपको बोलूँ जो इसकी बेस है ये भी एल्यूमिनियम है। बेशक 35 kg का है, लेकिन उसके बाद भी जो इसकी क्वालिटी है, जो इसकी मजबूती है, जो इसकी स्टडीनेस है, उसमें कोई कमी नहीं है। डिप्लॉयमेंट इसकी भी बहुत आसान है। अंदर से ये टेंट कुछ ऐसे है, और मेरे ख्याल से ये भी 2% टेंट है। एक बंदा तो महल में रहेगा अगर आप बोलें तो, और 2 बंदे बहुत आराम से इसमें आ जाएंगे। एक अच्छी बात ये है कि इसमें भी आपको रूफटॉप आपको मिल जाएगा, आप इसमें रूफ खोलिए और मज़े कीजिए। स्पेस, यूटिलिटी स्पेस ठीक ठाक है। LED इसमें भी दी हुई है, हालांकि जल नहीं रही है बात अलग है, लेकिन अगर आपको देखिए इसमें ये जो वाइट आप लाइन नज़र आ रही है ये आपकी LED है। आप पावर बैंक से इसको अटैच कीजिए और चलाइए, ये आपकी रूफटॉप हो गई है। तो ये था आपका फेदर लाइट, प्रोटोटाइप है। अभी इसमें कुछ चेंजेस होने हैं, इसका डिज़ाइन लगभग ऐसा रहेगा, लेकिन फिर भी कुछ चेंजेस आप इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा टेंट है। और अगर मैं बोलूँ ना आपको, तो इन टेंट्स की अच्छी बात ये है कि आपको दोनों तरफ से लगभग हर टेंट में आपको कुछ एक छोड़ के, हार्ड टॉप छोड़ के, आपको दोनों तरफ से टेंट्स में आपको एंट्री और एग्जिट बहुत आराम से मिल जाएगा। बेस सबका एल्यूमिनियम का है, तो जो मजबूती है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देखने में सारे टेंट खूबसूरत हैं। अब ये जो वैरायटी है इनमें फ़र्क क्या है कि आपके कुछ जो टेंट है वो आपके एक्सपीडिशन सीरीज़ के टेंट हैं जो रेडी हैं। अब एक्सपीडिशन सीरीज़ का मतलब क्या हुआ, जैसे ये एक्सपीडिशन सीरीज़ है। अब एक्सपीडिशन सीरीज़ शायद मैंने आपको पहले ही बताया था कि आप जब हाई ऑल्टीट्यूड पे होगे या बहुत जब धूप होगी तो आपको इसके अंदर जो सूरज की रोशनी है वो आपको तंग नहीं करने वाली है। आप सारी के सारी वेंट्स आप बंद कर दीजिए, आपको रोशनी अंदर बिल्कुल नहीं आएगी। आप रूफ टॉप खोल देंगे तो आपको उसके अंदर आराम से धूप आ सकती है।
भाई अगर विंड स्पीड कितनी हैंडल कर सकते हैं उसकी बात करें तो बाइसन 61 जो है ये लगभग 60 kmph 60 किलोमीटर प्रति घंटे की जो हवा चलेगी उस पे उसको झेल सकता है, कोई दिक्कत नहीं होगी। जो आपका लेपर्ड 41 है ये आपका लगभग 40 किलोमीटर प्रति घंटा, ऐसे ही कैंप टॉप भी आपका 40 किलोमीटर, और अगर इसकी बात करें फेदर लाइट की तो ये भी आपका रफली 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड आप झेल सकता है। अगर इतनी स्पीड चलती है तो आपको कोई टेंशन नहीं आने वाली टेंट में। ये भी लगभग 60 किलोमीटर की जो हवा चलेगी, जो हमारा ऑटो नेस्ट है 60 किलोमीटर की हवा को झेल सकता है। तो ये वो टेंट बने हुए हैं उस हिसाब से जो कि बेटर है। अब अगर मैं बात करूँ यार रूफटॉप टेंट, अगर आपके 4x4 कार है तो आप रूफटॉप टेंट ज़्यादा बेटर ऑप्शन इसलिए है कि यार ज़मीन पे ना आपको कीड़े मकोड़े के किसी जानवर की प्रॉब्लम जो है वो आपको झेलनी पड़ेगी। लेकिन रूफटॉप टेंट अगर आपके पास होता है उस पर झेलने की जरूरत नहीं है। ग्राउंड टेंट में आपको कीड़े मकोड़े और जानवर आपको ज़्यादा दुखी करेंगे, लेकिन जो रूफटॉप टेंट है उसमें आपको ये टेंशन नहीं है। बस जो उसकी समस्या है वो ये है कि आपको इंस्टॉल करने के बाद ऊपर चढ़ना है जीने को यूज़ करके, इस सीढ़ी को यूज़ करके। तो अगर आपके पास पेट है तो आपको चैलेंज आने वाला है। ग्राउंड टेंट में आप पेट को लेके इजी जा सकते हो। बड़ा अगर डॉग है तो आपके पास, कुत्ता बड़ा है तो आपका थोड़ा मुश्किल होगा, जैसे मेरे पास है गोल्डन रिट्रीवर। लेकिन अगर छोटा पेट है या पेट नहीं है तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई चैलेंज आने वाला है इन टेंट में एंट्री मारने में। बेशक यार एक्सपीडिशन सीरीज़ के टेंट बहुत अच्छे हैं, ईजी टू इंस्टॉल है, लेकिन एक ये जो कैंप टॉप सीरीज़ टेंट है ना, ये टेंट वाकई मुझे बहुत पसंद आया है। ये बहुत प्रैक्टिकल टेंट है और वैल्यू फॉर मनी टेंट है यार। देखिए इसमें इंस्टॉलेशन की जो प्रॉब्लम है ना, वो सिर्फ आपको इन चीज़ों को, ये जो चीज़ है ये आपको लगाने में, इंस्टॉल करने में आपको थोड़ा चैलेंज आने वाला है। लेकिन एक बार अगर आप हैबिचुअल हो गए तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और थोड़ी देर के लिए ना भी खोलो तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बाकी जो आपके ये टेंट हैं, ये टेंट में ये ऑटोमेटिक है। जैसे आपका बाइसन तो नहीं है, आपके जो कैनोपी हैं, जो शेड्स हैं बाइसन में नहीं है, लेकिन आपका लेपर्ड में है, तो ये ऑटोमेटिकली आपके ओपन हो जाते हैं। और ये भाई लेडर्स हैं जो कि आपकी हर टेंट के साथ अटैच होगी। एक दो टेंट के साथ तो ये अटैच भी की हुई है, लेकिन ये आपको लेडर ऐसे मिलने वाली है। अगर इसकी क्वालिटी की बात भी करें तो ये भी काफ़ी स्टडी है यार, काफ़ी अच्छी हैवी है, अच्छा मटेरियल है इसका भी। और ये एडवेंचर एक्स 4x4 अभी जो है चल रहा है काम इसमें, अभी और भी एक्सेसरीज आने वाली हैं। ये सिर्फ और सिर्फ एक एग्जीबिशन टाइप है, आप देख सकते हैं कि बहुत लिमिटेड लोगों के लिए एग्जीबिशन था। भाई ये है हमारा लेपर्ड 41 जो इंस्टॉल्ड है थार पे ऑलरेडी। तो आप देख सकते हो कि इंस्टॉल होने के बाद ये कितना कॉम्पैक्ट है या कितना बड़ा है। अगर बात करूं ऊंचाई इसकी, जो नॉर्मल देखें अगर मैं इसमें पूरा 1 गिट के आसपास, जो होता है ना 1 गिट है, तो लगभग 1 गिट के आसपास जा रही है। तो ये 8 इंच के आसपास, मेरे ख्याल से लगभग 8 इंच के आसपास होगा ये, इसकी जो ऊपर जा रही है लेंथ। बाकी ओवरऑल विड्थ में देखें तो यार ये थार की जो चढ़ाई है उसके अंदर आ जाता है। तो बहुत बड़ा टेंट है यार 2 बंदों के लिए। और जो आपको ऊपर वहाँ पे दिख रहा है ये हमारा बाइसन 61 है, बहुत कॉम्पैक्ट है, कोई ज़्यादा बड़ा टेंट नहीं है। तो भाई उम्मीद करता हूँ आपको जो ये वीडियो है थोड़ा इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। आपको जो टेंट्स हैं वो कुछ समझ में आए होंगे, कुछ अच्छे लगे होंगे। अगर आपको कुछ भी क्वेरी है इन टेंट्स को लेके, या कोई प्रोडक्ट आप सोच रहे हैं कि आपकी रिक्वायरमेंट है, तो मैं आपको ये नंबर शेयर करूँगा, आप उस पर वो बात कर सकते हैं। आपको पता चल जाएगा कि ये चीज़ उनके पास अवेलेबल है या नहीं है। नहीं है तो आप फिर कहीं मार्केट से और देख सकते हैं। लेकिन जो ये प्रोडक्ट की क्वालिटी मैंने आपको देखी, ये यार मैं अगर आपको बोलूँ तो शायद अपने आप में यूनिक है। बहुत शानदार प्रोडक्ट्स थे। जो टच एंड फील था ना, वो वाकई आपको लगेगा कि यार ये इंटरनेशनल क्वालिटी है, ये कोई महंगा महंगा प्रोडक्ट नहीं है, ये बहुत शानदार प्रोडक्ट है। वो मेरी फील थी उस प्रोडक्ट को देखते हुए, और देख के भी लग रहा था यार आपको, अगर आप किसी भी जगह जाएंगे जहाँ पे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं, वहाँ पे आपको एक ऐसा एक्सपीरियंस सेंटर बहुत कम मिलता है, बहुत कम जगह है। आपको सीधा वो प्रोडक्ट इंस्टॉल करने के टाइम पे ही दिखेगा कि ये आपका प्रोडक्ट है। लेकिन यहाँ पे एक्सपीरियंस सेंटर में जो मैंने देखा, खुद से एक्सपीरियंस किया, वाकई यार ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, बहुत शानदार है। अगर आप
चाहें इसको आप लगा सकते हैं। प्राइस मैं भी बता नहीं सकता, मैं डिस्क्लोज नहीं कर सकता। मुझे तो दिनेश भाई ने प्राइस बता दिए थे, लेकिन ये कुछ चीज़ें होती हैं कि मुझे किसी की कॉन्फिडेंशियलिटी जो है वो रिस्पेक्ट करनी चाहिए, तो मैं इस व्लॉग में नहीं बताऊंगा। हालांकि मैं आपको नंबर दे रहा हूँ, अगर आपकी रिक्वायरमेंट्स है और जेन्युइन रिक्वायरमेंट्स है तो आप कॉल कीजिएगा और आप बात कर सकते हैं, आप पता कर सकते हैं कि इन प्रोडक्ट्स का क्या रेट है। फिर चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए यार जय हिंद, जय भारत। आप इंडिपेंडेंस डे अच्छे से मनाइए, सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अगर आपने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा यार सब्सक्राइब करो। मैं आपको आगे आगे कोशिश करूँगा और अच्छे ब्लॉग दिखाने की, अच्छी वीडियोस बनाने की। हालांकि जिन्होंने नए सब्सक्राइब करेंगे वो मेरे पुराने देख सकते हैं वीडियोस। हम लोगों ने कंटेंट बहुत अच्छी कोशिश की है दिखाने की, विंटर लद्दाख इंक्लूडिंग। तो ठीक है भाई, मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए फिर से जय हिंद, जय भारत, और हमारे मित्र रामकृष्ण त्रिपाठी को फिर से जन्मदिन की शुभकामनाएं।